बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर जो आपको दिया जाता है आप याद भी कर रही होंगी। आजकल मैं आपको जो है वो टेबल टेनिस गेम पढ़ा रही हूँ। टेबल टेनिस गेम में मैं आपको जो है आज करवाने जा रही हूँ बारी के बगैर सर्विस करना। कल मैंने आपको डबल्स का और सिंगल्स का खेल जो था वो करवाया था। आज मैं आपको इसमें बारी के बगैर सर्विस करना जो है वो पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। तो आइए अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर कोई खिलाड़ी सर्विस अपनी बारी के बगैर करती है और पॉइंट्स भी हासिल कर लेती है, लेकिन जब अंपायर को इस बात का इल्म होगा तो वो सर्विस जो है वो बारी बारी खिलाड़ी को दे देगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी दो सर्विस करवा दे तो फिर गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और अगली दो सर्विस वो खिलाड़ी करवाएगी जिसकी बारी थी, लेकिन हासिल करदा जो पॉइंट्स हैं वो बरकरार रहेंगे। यानी कि सर्विस जो है वो अपनी बारी पर ही करवानी चाहिए। अगर अपनी बारी पर सर्विस नहीं करवाई जाएगी तो ये फ़ाउल होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होता। हमेशा अपनी बारी के ऊपर सर्विस करवाते हैं और पॉइंट्स जो हैं वो भी हासिल होते हैं क्योंकि सर्विस पर ही पॉइंट हासिल होते हैं। लेकिन जब एम्पायर को इस बात का इल्म होगा तो वो सर्विस जो है वो बारी बारी खिलाड़ी को दे देगी। अगर सर्विस जो है वो खुदा ना खास्ता गलत हो जाती है, यानी जिस खिलाड़ी की बारी थी वो सर्विस नहीं करवाती और दूसरी खिलाड़ी जो है वो सर्विस करवाती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एम्पायर फ़ौरी तौर पर उनसे सर्विस ले लेगी और जिसकी सर्विस थी उनको सर्विस दे दी जाएगी। लेकिन अगर जो है पॉइंट्स का इल्म नहीं होता तो यहाँ पर ये होगा कि दूसरी सर्विस जो है उस पे जो उसकी पहली गलती होगी उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और जो पॉइंट्स होंगे वो जो हैं वो बरकरार रहेंगे और जितना भी अगली से दो सर्विस वो खिलाड़ी करवाएगी जिसकी बारी थी, लेकिन हासिल करदा पॉइंट्स जो हैं उसको बरकरार रखा जाएगा। तो दुरुस्त वापसी क्या है? सर्विस वसूल करने वाली खिलाड़ी इस तरीके से रैकेट बाल को मारेगी कि बाल नेट के ऊपर से या नेट को टच करती हुई दूसरी तरफ मेज़ पर लगे। बाल लगने से पहले कोई खिलाड़ी बाल को नहीं खेल सकती। अगर खेलेगी तो फाउल होगा और ना ही एक खिलाड़ी दो दफ़ा ज़रब लगाकर बाल को नेट के दूसरी तरफ पहुंचाएगी। हाँ जी, ये दुरुस्त वापसी होती है कि सर्विस वसूल करने वाली खिलाड़ी बाल को रैकेट को इस तरीके से टच करती है, इस तरीके से रैकेट जो है वो बाल को मारती है कि बाल नेट के ऊपर से या नेट को टच करती हुई दूसरी तरफ मेज़ पर लगे। ठीक है, नेट को टच करती हुई या उसको उसके ऊपर से अगर नेट को टच करके फंस जाती है उसमें तो ये फिर लेट हो जाता है। और मेज़ पर लगने से पहले कोई खिलाड़ी बाल को नहीं खेल सकती। अगर खेलेगी तो फाउल होगा। जब तक एक टिप मुखालिफ के कोर्ट में एक टिप अपने कोर्ट में नहीं खाएगी वो सही तरीके से सर्विस नहीं होती। सही सर्विस वही होती है कि एक टिप अपने कोर्ट में खाए, एक मुखालिफ के कोर्ट में खाए, वही सर्विस जो है वो सही होती है। अदरवाइज़ सर्विस जो है वो सही नहीं होती। अब मैं आपको स्कोरिंग का तरीका बताने जा रही हूँ कि टेबल टेनिस जो खेल है इसमें स्कोरिंग का क्या तरीक़ाकार होता है। टेबल टेनिस के खेल में एक गेम 11 पॉइंट्स पर जो है मुश्तमिल होती है, ख्वाह खेल सिंगल का हो रहा हो या डबल्स का हो रहा हो। अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स 10-10 हैं तो इस वक्त गेम ख़त्म होगी जब 2 पॉइंट का फ़र्क आ जाएगा। 10, 12 या 11, 13 पॉइंट होंगे तब गेम ख़त्म होगी। अगर 11-11 पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो फिर 13 पॉइंट पर गेम ख़त्म नहीं होगी, यानी कि 2 पॉइंट्स के फ़र्क जो है उनका होना लाजमी है। जीतने वाली टीम का 2 पॉइंट का फ़र्क लाजमी होता है। टेबल टेनिस के खेल में सिंगल मुकाबलों में बेस्ट ऑफ 5 या 7 की गेम होगी, जबकि डबल मुकाबलों में बेस्ट ऑफ 5 की गेम होगी। बेस्ट ऑफ 5 में जो टीम 3 गेम्स जीत जाती है वो मैच जीत जाती है। बेस्ट ऑफ 5 जो है या बेस्ट ऑफ 7 जो है जो उसमें जो टीम 4 गेम्स जीतती है वो मैच जीतती है। टेबल टेनिस के खेल में जब एक गेम ख़त्म होगी तो खिलाड़ी साइड्स जो हैं वो तब्दील करेंगे। स्कोरिंग का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है।
मैच चाहे मर्दों का हो, चाहे औरतों का हो, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल्स हो, मतलब एक प्लेयर खेल रहा हो, दो खेल रहे हों, बेस्ट ऑफ 5 हो, बेस्ट ऑफ 7 की गेम हो, पॉइंट्स जो होंगे वो एक गेम 11 पॉइंट्स पर ही मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि टेबल टेनिस की गेम जो है वो कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी, 11 पॉइंट्स पर होगी। मैंने आपको बैडमिंटन का बताया था, उसमें एक गेम जो है वो मुश्तमिल होती है 21 पॉइंट्स पर, और टेबल टेनिस जो है उसकी एक गेम मुश्तमिल होती है 11 पॉइंट्स पर। इसके बाद अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं 10-10 पॉइंट के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि गेम 11 पॉइंट पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि 12 पॉइंट जो हैं वो जो टीम पहले बनाएगी वो फिर मैच जीतेगी, यानी कि 2 पॉइंट की बढ़तरी ज़रूरी है। इसके बाद अगर दोनों के जो हैं वो 11-11 पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर जो है वो 13 पॉइंट पर गेम ख़त्म होगी। यहाँ पर भी 2 पॉइंट की बढ़तरी ज़रूरी है, और जीतने वाली टीम का 2 पॉइंट का फ़र्क जो है वो लाजमी होता है। टेबल टेनिस के खेल में सिंगल मुकाबलों में बेस्ट ऑफ 5 या 7 की गेम होगी, जबकि डबल मुकाबलों में बेस्ट ऑफ 5 की गेम होगी। बेस्ट ऑफ 5 में से जो टीम 3 गेम्स जीत जाती है वो मैच जीत जाती है। बेस्ट ऑफ 7 में जो टीम 4 गेम्स जीतती है वो मैच जीत जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपने ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ की सूरत में भी पूछा जा सकता है कि अगर टेबल टेनिस जो है उसमें 5 गेम्स का एक मैच हो रहा है, तो उनमें से कितनी गेम्स जीतना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पर आंसर करना है कि उनमें से 3 गेम्स जीतना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि टेबल टेनिस गेम में अगर 7 गेम्स पर मैच हो रहा है, तो उनमें से कितनी गेम्स जीतना ज़रूरी होता है, तो उसमें से 4 गेम्स जीतना ज़रूरी होता है, और वो टीम जो है वो मैच जीत जाती है। टेबल टेनिस के खेल में जब एक गेम ख़त्म होगी तो खिलाड़ी साइड भी तब्दील कर लेते हैं। जैसे ही गेम ख़त्म हो साइड तब्दील होती है। यहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि टेबल टेनिस गेम का एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेबल टेनिस गेम जो है वो कब और कैसे और कहाँ शुरू होती है। तो इसका आंसर है कि टेबल टेनिस गेम जो है वो शुरू होती है, उससे पहले रेफरी जो है वो दोनों टीमों के कैप्टन्स को अपने पास बुलाता है, फिर उनके दरमियान टॉस करवाता है। जो टीम टॉस जीत जाती है उसको हक हासिल होता है कि वो साइड ले या सर्विस का इंतखाब करे। अगर वो साइड लेती है तो सर्विस दूसरी टीम को दे दी जाएगी, और अगर वो सर्विस लेती हैं तो साइड दूसरी टीम को दे दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल टेनिस के खेल में फ़ाउल्स या एक खिलाड़ी कब पॉइंट खो देती है, तहरीर करें नीज़लेट क्या होता है। फ़ाउल्स ये हैं जो खिलाड़ी दुरुस्त सर्विस ना करवा सके, ये फ़ाउल है। हमेशा दुरुस्त वापसी का होना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी दुरुस्त सर्विस नहीं करवा सकती तो ये फिर फ़ाउल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो खिलाड़ी दुरुस्त बाल को वापस ना कर सके, ये भी फ़ाउल है। अगर सर्विस दुरुस्त वापस नहीं कर सकती या सर्विस सही नहीं करवा सकती, फ़ाउल है। अगर दुरुस्त बाल को वापस नहीं भेज सकती तो ये भी फ़ाउल है। आगे है नेक्स्ट आपका गेंद को मेज़ पर लगने से पहले खेलना फ़ाउल है। हाँ जी, गेंद जो है वो एक टिप अपने मेज़ पर खाता है, एक मुखालिफ कोर्ट में खाता है। अगर वो दोनों साइड पर टिप नहीं खाता या किसी एक साइड पर नहीं खाता तो ये भी फ़ाउल हो जाता है। सर्विस गलत कोर्ट्स में करना फ़ाउल है। हमेशा सर्विस वितरी होती है, यानी कि अपने राइट से मुखालिफ के राइट में और अपने लेफ़्ट से मुखालिफ के लेफ़्ट में की जाती है, यानी कि वितरी होती है इसमें टेबल टेनिस में सर्विस। जिस तरह बैडमिंटन में सर्विस वितरी होती है, इसी तरह टेबल टेनिस में सर्विस जो है वो वितरी होती है। अगर कोई खिलाड़ी जो है वो सर्विस वितरी नहीं करवाता तो ये फ़ाउल है। रैकेट गिर जाने की सूरत में हाथ से खेलना। अब रैकेट खेलते खेलते अगर रैकेट हाथ से गिर गया है तो ये फ़ाउल है। आप कभी भी हाथ से नहीं खेल सकते। अगर कोई प्लेयर हाथ से खेलने की कोशिश करता है तो ये फ़ाउल है। अगर वो अपना राइट हैंड जो है इस्तेमाल करता है खेलने के लिए तो भी ये फ़ाउल है। अगर अपना लेफ़्ट हैंड खेलने के लिए इस्तेमाल करता है तो भी फ़ाउल है। अगर अपने हाथ की खुली हथेली से खेलता है फ़ाउल है। अगर बंद मुट्ठी से खेलता है फ़ाउल है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ उसे रैकेट से ही खेलना होगा। अगर वो इसके अलावा अपने हाथ या फिंगर्स को यूज़ करता है तो ये फ़ाउल होता है। ये चीज़ आपने जो है वो नोट रखनी है, ठीक है। उसके बाद सर्विस करते वक्त बाल को ना दिखाना। मैंने आपको बताया था कि जो टेबल टेनिस होता है इसमें जब सर्विस करवाई जाती है तो इसमें बाल को शो करवाया जाता है। खुले हाथ की हथेली में जो है वो बाल को रखते हुए प्रॉपर तरीके से बाल को शो करवाया जाता है। उसके बाद जो है वो सर्विस करवाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है।
सर्विस करते वक्त बाल को ना दिखाना, ये हो गया। उसके बाद है एम्पायर के कहने के बावजूद सर्विस के वक्त उंगली की मदद से बाल को मिस करना, ठीक है। बास प्लेयर्स होते हैं उसको उंगली की मदद से जो है वो मिस करते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि एम्पायर जो है उसने अगर वार्निंग भी दे दी है, इसके बावजूद जो है वो सर्विस करते वक्त उंगली वगैरह की मदद से जो है वो बाल को मिस किया जा रहा है, तो ये फ़ाउल हो जाता है। एक खिलाड़ी का लगातार 2 दफ़ा बाल को खेलना है। बाल को सिर्फ 1 दफ़ा टच किया जाता है, 2 दफ़ा टच नहीं कर सकते। अगर आप 2 दफ़ा बाल को टच करते हैं तो ये फ़ाउल है। हमेशा बाल को 1 दफ़ा टच करें, अदरवाइज़ ये फ़ाउल हो जाएगा। बाल को कभी भी दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए खेलने की इजाज़त नहीं होती। हमेशा बाल को एक हाथ से ही खेला जाता है, अदरवाइज़ ये फ़ाउल होगा। 2 दफ़ा गेंद का मेज़ पर टिप्पा खाने के बाद मैंने आपको बताया है कि गेंद का मेज़ पर सिर्फ 1 दफ़ा टिप खाना ज़रूरी होता है। अगर 2 दफ़ा वो खाएगा तो ये फ़ाउल होता है। लेट से क्या मुराद है? अच्छा, उस पर 2 पॉइंट्स अभी रह गए हैं, 10 है और 11। 10 है कि किनारों के नीचे बाल लग जाए तो फ़ाउल है। अब देखें किनारे कौन से हैं, ये मेज़ है, ये मेज़ के किनारे। अब इन किनारों के नीचे अगर बॉल लगती है तो ज़ाहिर है ये फिर फ़ाउल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है गेंद का नेट के बाहर से आकर मेज़ पर लगना। अगर गेंद नेट के बाहर से, ये देखें, ठीक है, नेट के बाहर से आकर यहाँ से होकर अगर तो डायरेक्ट वितरी किया है, क्रॉसिंग में आ रही है तो ठीक है। अगर मेज़ यहाँ से वो बाल आती हुई बाहर से होती है तो ये फ़ाउल हो जाता है। ये तो था नेट फ़ाउल मैंने आपको पढ़ाया टेबल टेनिस के। अब मैं आपको लेट के बारे में बताती हूँ कि लेट क्या है। लेट से मुराद है किसी गलती पर रैली को रोक देना और पॉइंट्स को आगे ना बढ़ाना, बल्कि इन्हीं पॉइंट्स पर खेल को दोबारा शुरू करना। मदद झैल सूरतों में लेट पुकारा जाता है। लेट से क्या मुराद है, किसी गलती पर रैली को रोक देना और पॉइंट्स को आगे ना बढ़ाना, ठीक है। तो उस यानी कि उसी पॉइंट को दोबारा खेला जाता है, उसे लेट कहते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इन सूरतों में लेट दिया जाता है। नंबर 1 पर है कि सर्विस की हुई गेंद जो है वो नेट को टच करती हुई दूसरी तरफ मेज़ पर लगे तो ये सर्विस लेट होगी, ठीक है। सर्विस की हुई जो गेंद होती है वो बॉल नेट को टच करती हुई दूसरी तरफ मेज़ पर लगे तो ये लेट है, वो पॉइंट दोबारा खेला जाता है। नेट को टच नहीं होना चाहिए, नेट के अंदर बॉल नहीं फंसनी चाहिए। ये तमाम सूरतें जो हैं वो फ़ाउल को ज़ाहिर करती हैं, फ़ाउल हो जाता है। सर्विस वसूल करने वाली खिलाड़ी तैयार ना हो जबकि सर्विस कर दी जाए तो रेफरी लेट कहेगी। हाँ जी, अगर सर्विस वसूल करने वाली खिलाड़ी तैयार ही नहीं है और दूसरी तरफ उसे हाथ के इशारे से बता भी रही है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ और सर्विस करने वाली सर्विस कर देती है तो ये फिर फ़ाउल हो जाता है, ये लेट होता है। सॉरी, ये फ़ाउल नहीं है, ठीक है। तो रेफरी लेट का इशारा देगा, लेट पुकारेगा। अगर खेल के दौरान गेंद टूट जाए तो अंपायर लेट करार देती है। हाँ जी, अगर खेल के दौरान गेंद टूट जाती है तो अंपायर लेट पुकारती है। अगर खेल के दौरान गेंद बाहर चली जाती है कोर्ट से तो अंपायर लेट पुकारती है। अगर छत को लगती है तो लेट पुकारा जाता है। अगर ज़मीन को लग जाती है नेट के अंदर से क्रॉस होकर तो ये लेट पुकारा जाती है। ये तमाम सूरतें लेट पुकारी जाती हैं, ठीक है। अंपायर में लेट देता है। लेट का मतलब क्या है, पॉइंट्स को दोबारा खेलना। अंपायर और असिस्टेंट अंपायर किसी वजह से बरह रास्त खेल में मुदाखलत करें तो वो लेट का पॉइंट होगा। हाँ जी, अंपायर और असिस्टेंट अंपायर जो होते हैं वो किसी भी वजह से खेल में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते बरह रास्त, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि यहाँ से खेलें, ये करें, फलां करें तो ये लेट हो जाएगा। इस तरह अंपायर को परमिशन ही नहीं होती। सर्विस करते वक्त तमाशाई मुदाखलत करें या बिजली वगैरह बंद कर दें, ठीक है। तमाशाई बाजों का जो है वो टमाटर मारने लग जाते हैं, अंडे मारते हैं या फिर वैसे ही कोई हरकतें ऐसी करना शुरू करते हैं जिससे खेल में मुदाखलत हो तो उस वक्त लाइट दे करा जाता है। या बिजली बंद हो जाती है, बाज़ औक़ात लाइट बंद हो जाती है। ये इंडोर गेम है, आउटडोर नहीं है, क्योंकि टेबल टेनिस की जो गेम है इस पर हवा बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इन तमाम सूरतों में अगर इस पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हवा इस पर असरअंदाज होगी तो जो है ये गेम इंडोर ही होती है, आउटडोर हो ही नहीं सकती कभी भी। बैडमिंटन तो फिर भी हम लोग जो हैं वो चला लेते हैं बाहर, लेकिन टेबल टेनिस एक वाहिद ऐसी गेम है जिसको आप आउटडोर नहीं खेल सकते, आप इसको इंडोर ही खेलेंगे क्योंकि इसमें जो बॉल यूज़ होता है वो बहुत ही छोटा सा हल्का सा पिंग पोंग बॉल होता है जो 0.7 ग्राम्स का वेट होता है और ये किसी लाइट डार्क कलर का होता है, मोस्टली ऑरेंज या वाइट इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से इसको नज़र आना चाहिए। किसी खिलाड़ी को ख़बरदार करने के लिए, सलाह देने के लिए अंपायर लेट पुकारेगी। अगर किसी खिलाड़ी को ख़बरदार करना हो, वार्निंग देनी हो तो उन तमाम सूरतों में जो है वो लेट पुकारा जाता है। ये था जो मैंने आपको लेट के बारे में बता दिया। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ
लेफ़्ट साइड से दफ़ाई खेल खेलने का तरीका, या आप देख रही हैं कि अगर लेफ़्ट साइड से दफ़ाई खेल खेलते हैं तो क्या पोजीशन होगी। ये लेफ़्ट साइड से दफ़ाई खेल खेलने के तरीके यहाँ पर 2 तरीके उन्होंने आपको बता दिए हैं। और ये खुले हाथ से फुल जो है वो खेला जा रहा है, ये सर्विस नहीं है, ये रैली है। जब बॉल नेट के आर पार जाने का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये रैली का प्रोसेस है, ये रैली हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो है ये हमारी गेम कंप्लीट हो गई है। बाकी हमारी बैडमिंटन है और कुछ एथलेटिक इवेंट्स हैं, जेवलिन वगैरह जो है वो जंप्स वगैरह हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला करवा दूँगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। लेक्चर को सुन के याद प्लीज़ कर लीजिए, याद कर लिया करें और कमेंट्स में जो है वो अपना रोल नंबर ज़रूर लिखा करें, ताकि इससे पता चलता है कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।